हमारे YouTube चैनल KOD मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे कुल विद्यार्थी हैं वो 100% हैं, जिसमें से 70% विद्यार्थी लड़के हैं और 30% विद्यार्थी लड़कियाँ हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 255 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो 30% का जो मान है वो है 255। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो 255/30। जब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.5। अब हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना है। अगर हमसे 100% का मान पूछे तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर हम इसका 70% का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 8.5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 595। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का आपस में अंतर करेंगे। पहले हम अंतर करेंगे 30 और 53 का। जब हम यहाँ पर 30 और 53 का अंतर करेंगे तो हमारा ये आएगा 30। अब यहाँ पर हम 53 और 99 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 46। और अब हम यहाँ पर 30 और 99 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 69। और अब हम यहाँ पर इनका LCM निकालेंगे 23, 46 और 69 का, तो हमारा यहाँ से HCF आएगा 23। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा डी 23। जब हम 30 को 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो एक समान रहेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 4725 और LCM हमसे पूछा गया है और HCF हमें 15 दिया गया है। तो हमें LCM पूछा गया है, तो ये जो 15 मल्टीप्लाई में है इधर जा कर के ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4725 को हम डिवाइड करेंगे 15 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 315, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हमारा कुल कार्य 60 आ जाएगा। यहाँ पर हम तीनों का LCM निकालेंगे 12, 20 और 15 का। जब हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। जब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। और जब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता आ गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी कार्य क्षमता आई है वो ए और बी की है। 3 हमारी जो कार्य क्षमता आई है वो सी और ए की है, और 4 जो कार्य क्षमता आई है वो बी और सी की है। तो हमें यहाँ पर ए, बी और सी की कार्य क्षमता चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
12। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की कार्य क्षमता चाहिए, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और ये इधर भाग में जाएगा, तो यहाँ से ए बी और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी अपॉन में 6। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की कार्य क्षमता हो गई 6। तो हमें पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 10। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आयताकार क्षेत्र 560 सेमी और इसकी एक भुजा 20 सेमी हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 है और इसकी एक भुजा 20 दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 560, इसकी लंबाई हमें एक भुजा 20 दी गई है, दूसरी भुजा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम दूसरी भुजा निकालने के लिए यहाँ पर 20 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी 560 बटे में 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी 28। तो यानी कि हमारे पास एक भुजा 20 हो गई, दूसरी भुजा 28 हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 20 और चौड़ाई है 28। जब इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 46, और 46 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। जब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 96। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेमी है तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक टायर की त्रिज्या हमें 7 सेमी दी गई है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहले हम देखेंगे कि एक टायर द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक टायर द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 और यहाँ पर r का मान हो जाएगा 7। यहाँ से 7 से 7 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44। अब वह टायर द्वारा एक चक्कर में 44 सेमी की दूरी तय की जाती है, तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 44 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 44 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2200। तो हमारा आंसर आएगा 2200 सेमी। लेकिन हमारा जो आंसर है यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 22 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए तो औसत है वो 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी आय क्या है। तो 20 व्यक्ति की औसत आय हमें 1900 रुपये दी गई है। तो हम यहाँ से यह देखें कि 20 व्यक्ति की कुल आय क्या होगी। तो 1900 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनकी 20 व्यक्ति की कुल आय आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 38,000 रुपये। फिर उसमें एक व्यक्ति और आ जाता है, तो पहले 20 व्यक्ति थे, उसमें एक व्यक्ति और आ जाने से व्यक्ति हो जाते हैं 21। अब उनकी जो औसत है वो 2000 रुपये हो जाती है। अब इनकी औसत कुल आय देखें तो हमारे पास आ जाएगी ये 42,000। हमसे पूछा गया है कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी आय कितनी है। तो यहाँ से हम जो नया व्यक्ति आया है वो एक व्यक्ति आया है, तो उस व्यक्ति की जो आय है वो हो जाएगी हमारी 4000 रुपये।
तो उसका जो मासिक वेतन है वो है 4000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सेमी के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले 1 मीटर को सेमी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेमी। 100 सेमी लंबे तार से बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर हमें वर्त की परिधि दी गई है 100, तो वर्त की परिधि 2 पाई आर, तो परिधि हमें दी गई है 100 सेमी। यहाँ से क्षेत्रफल का हो जाएगा 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो आर का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 100 इंटू यहाँ पर 7 अपॉन में 2 इंटू 2 बराबर है आर। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे 100 इंटू 7 अपॉन में यहाँ से हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25। अब ऊपर हो गया हमारा 25 इंटू 7 और डिवाइड बाई 11। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15.5 15.9 के समथिंग आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5561.82 और डिवाइड बाई 7। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 795.45 सेमी स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर होता है पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पर 7 सेमी दिया गया है तो 7 इंटू 7 और एच का मान हमें दिया गया है 15। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 7 को 7 से डिवाइड कैंसिल कर देते हैं और फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 7 इंटू 15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है सी 23.10 सेमी क्यूब। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है वो x है। इस संख्या के अंदर उसी संख्या को ऐड किया जाता है, फिर इसके अंदर 5 जोड़ा जाता है तो हमारा जो आंसर है वो 17 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5 = 17। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 17 - 5 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 6। तो हमारी वह संख्या आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो चाल दी गई है वो मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, यानी कि हमारी जो चाल है वो 140
बटे 18 मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 140 बटे 18 को 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती हो। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 175 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम देख पाते हैं कि जो 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। तो इसको 169 में चेंज करने के लिए हम अगर इसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। यदि हम इसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें एक वर्त की त्रिज्या दी गई है, तो वर्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान है वो है 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पर 28 और इंटू 28 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 7 को 28 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 88, और 88 को हम 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 2464। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2464। क्वेश्चन नंबर है 14, एक वस्तु को 6,800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा कि किसी वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि होती है। तो हमें यहाँ पर 25% की वैल्यू दी गई है, 25% की वैल्यू है 6,800। तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू आएगी 6,800 बटे में 25। हमें यहाँ पर पूछा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल, 25 को 4 से और 6,800 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है डी, 27,200 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 27,200 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, 0.02 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 0.02 को 30 से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 60। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर ये 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 0.60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों इकाई को बराबर करना है। यहाँ पर हमें 15 मिनट दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 1 घंटे दिए गए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि 15 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर दोनों की इकाई सेम है, बराबर है, तो अब हम बता सकते हैं कि जो 15 मिनट है वो 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को 1 से, ये 4 से और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 999 की स्क्वायर क्या होगी। देखिए
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 1000 से कितना कम है। तो हम देख पाते हैं कि यह 1000 से 1 कम है। तो यहाँ पर हम 1 कम है तो हम 1 की स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर आता है 1। जब हम 1 की स्क्वायर करते हैं तो होता है 1, लेकिन हमें यहाँ पर अंक 2 चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यह 1000 से 1 कम है, तो यहाँ पर हम इसमें से 1 कम और कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसमें से 1 और कम करते हैं तो ये हो जाता है 998 और ये हमसे नीचे आता है डिवाइड बाई 100। और यहाँ पर ये 1000 को हमने बेस माना है, आधार माना है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। और 998 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 9980 और ये लास्ट में हमारा 01। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो हमें इन चारों विकल्पों में यह देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 18, 45 और 72 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 18, 45 और 72 का HCF क्या होगा। तो देखो, पहला हमारा ऑप्शन है नंबर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो है 9। जब हम 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जब हम 45 को 9 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाता है। और जब 72 को 9 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9। तो 18, 45 और 72 का HCF 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिभुज के, यहाँ पर गलती से चारों लिखा गया है लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। धन्यवाद।